Set of all 2 by 2 matrices of the form A1 1B with standard addition and multiplication. In previous question, in the leading diagonal we had zeros, but in question number 9, in the secondary diagonal we had 0. But in question number 9, in secondary diagonal we have 1 and 1. So we choose all those matrices of order 2 by 2 in which secondary diagonal contains 1 and 1. So I have chosen. In the leading diagonal, there could be any numbers, but in the secondary diagonal, the matrix must contain 1 and 1. So the addition is standard. So when I've added 1 plus 1, that equals to 2. But the question says that V contains only those 2 by 2 matrices in which secondary diagonal is 1 and 1. Here you can see that in secondary diagonal we get 2 and 2, and this type of matrices are not in V. So this is not a वेक्टर स्पेस. इसमें गिवन ये था कि आपके पास जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें 1 और 1 होगा, लेकिन जब हमने इसका सम किया तो उसमें 2 और 2 आ गया, जो कि बता रहा है कि ये वाली मैट्रिक्स जो है वी में नहीं है, इसलिए वो वेक्टर स्पेस नहीं है. बाकी एग्जाम्स आप देखिएगा, इसमें अगर आप जीरो वेक्टर को चेक करते हैं तो जीरो वेक्टर में यहाँ और यहाँ पे तो जीरो आ सकते हैं लीडिंग डायगोनल में, लेकिन जब आप सेकेंडरी डायगोनल को चूज करेंगे तो सेकेंडरी डायगोनल में, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि इसमें वही मैट्रिसेस होंगी जिनमें सेकेंडरी डायगोनल में 1 और 1 होगा, तो जब आप इसको जीरो को इस तरह का चूज करेंगे जिसमें सेकेंडरी डायगोनल 1 और 1 है, तो जब आप यू में उसको ऐड करेंगे तो वो वापस आपको यू नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि जीरो वेक्टर भी वी में नहीं है. अगर आप इन्वर्स की बात करेंगे तो इन्वर्स में भी लीडिंग डायगोनल में तो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी की बात करेंगे, सेकेंडरी में तो यहाँ पे 1 और 1 नहीं होगा. इसके इन्वर्स में भी यहाँ पे जो माइनस यू है उसमें भी 1 और 1 ही होगा. जब आप इसको ऐड करेंगे तो वो वापस आपके पास जीरो के इक्वल नहीं. इसका मतलब है कि इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें काफ़ी एक्सिम्स होंगे जो कि होल्ड नहीं करेंगे, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है. क्वेश्चन 13 में सेट ऑफ ऑल पेयर्स है, और पेयर्स किस तरह के हैं कि हमारे पास जो है 1 और x आ रहे हैं. पहला कंपोनेंट 1 है, तो जितने भी वेक्टर आप चूज करेंगे उनमें पहला कंपोनेंट 1 ही होगा. एडिशन किस तरह डिफाइंड है इसमें कि अगर मैं यू ले रहा हूँ 1 और y, v ले रहा हूँ 1 और y डैश, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1. अब इस पे क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि 1 प्लस 1 1 कैसे है. डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस सेज दैट द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड. तो जैसे भी डिफाइंड है हमने इसको उसी के मुताबिक ही चलाना है, और वो क्या है कि 1 प्लस 1 1 है, y प्लस y डैश इज y प्लस y डैश. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे है, when k will be multiplied by 1 and y first component, the 1 will remain the same and k will be multiplied by only the second component. Now we have chosen u is 1y, v is 1y dash. U plus v will be 1 plus 1 will be 1 because it is defined, and y plus y dash will be y dash. So all those vectors in which first component is 1 lie in set V, so this pair also lie in V. Second property, u plus v is equal to v plus u. You can see that u plus v already done. V plus u will be 1 plus 1 equals to 1, and all those components with first vector 1 in V, so u plus v will be v plus u. Then for associative law we have chosen w, and w is also in this form कि उसका भी पहला component 1 है, दूसरा कंपोनेंट हमने y डबल डैश रख लिया है. इसको भी जब आप देख रहे हैं तो ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी, इसमें जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी होल्ड कर रहा है. अब आप जब इसका जीरो वेक्टर चूज करेंगे तो कंडीशन ये है कि पहला कंपोनेंट तो 1 ही होगा, वो हमने 1 चूज कर लिया. सेकंड कंपोनेंट कुड बी एनी नंबर, तो यहाँ पे हमें पता है कि u प्लस 0 विल बी इक्वल टू u. तो u का पहला कंपोनेंट 1 है, तो 1 प्लस 1 तो 1 ही होगा. तो y को किस में ऐड करें कि वापस आए 0 में, तो इसलिए हमारा जो जीरो वेक्टर बन गया वो है 1 0. जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस 1 दैट इज 1 एंड y प्लस 0 दैट इज y, तो u प्लस 0 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि हमारे इसमें जीरो वेक्टर जो है वो
1 एंड 0 है। अब जब आप इसका माइनस यू वाले की बात करते हैं तो अगेन द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी 1, क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही है इसकी कि जो आपके पास वेक्टर्स आप चूज करेंगे उसमें पहला कंपोनेंट 1 होगा। दूसरा अब क्या है कि हमने u प्लस माइनस यू करना है कि आंसर 0 आए, और इस केस में 0 क्या है 1 और 0। हमें पता है 1 को जब आप 1 में ऐड करेंगे तो आंसर 1 होगा, y को किस में ऐड करें कि आंसर 0 हो माइनस वाई में, तो y माइनस वाई दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 वेक्टर आ गया। तो इसका जो नेगेटिव यू होगा वो 1 और माइनस वाई है। इसलिए याद रखें, ज़रूरी नहीं कि जब आपने नेगेटिव यू करना है तो हर एक कंपोनेंट का माइनस बनना है। जो डिफाइंड होगा वेक्टर उसके मुताबिक ही उसको आप उसका नेगेटिव यू ढूंढेंगे। के यू डिफाइंड है कि जब आपने के से मल्टीप्लाई करना है तो पहला कंपोनेंट 1 ही रहेगा, दूसरा के वाई बन जाएगा, और ये फिर पेयर है, और जितने पेयर जिनमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 है वो सारे लाए करेंगे वी के अंदर, सो ये भी वी के अंदर ही होगा। सेवन्थ एक्सियम में जब आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं u प्लस वी, हमें पता है कि 1 और y प्लस वाई डैश है। k से जब मल्टीप्लाई करेंगे डिफाइंड है कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 1 ही रहेगा, k के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k y प्लस वाई डैश आ जाएगा। जब राइट हैंड साइड पे आएंगे, k को जब आपने u से मल्टीप्लाई किया और v से, तो k जब u से मल्टीप्लाई हुआ 1 एज इट इज, एंड k y then k multiplied by 1, k 1 as it is, and k plus k into y dash, then their sum 1 plus 1 equals to 1, ky plus ky dash, k कॉमन लिया तो लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई। एट्थ एक्सियम में k प्लस एल इंटू यू, के प्लस एल अगेन स्केलर है, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, और y से मल्टीप्लाई होकर k प्लस एल बन जाएगा। फिर इसकी राइट हैंड साइड में आप के यू को देखते हैं तो के जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ डेफिनेशन कह रही है कि 1 ही रहेगा, y से मल्टीप्लाई हुआ तो y, एल जब स्केलर है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो डिफाइंड है कि 1 ही रहेगा, y से मल्टीप्लाई हो गया। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इसमें डिफाइंड है जो एडिशन है कि 1 प्लस 1 1 ही है, तो वो 1 आ गया, के वाई प्लस एल वाई, तो यहाँ पे हमारे पास फिर ये 1 ही है पहला कंपोनेंट, इसकी भी लेफ्ट राइट हैंड साइड आपके पास सेम आ गई। इसका जो नाइन्थ एक्सियम है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप पहले एल यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, एल स्केलर है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि ये 1 ही रहेगा, और ये वाई से मल्टीप्लाई होकर एल वाई बन गया। फिर उसके बाद आप के से जब मल्टीप्लाई करोगे फिर डिफाइंड है कि 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, और के एल वाई बन गया। जब आप इसकी अब राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है, KL is again a scalar. When multiplied by 1y, it is defined that the multiplication is defined that KL will be multiplied by 1, and the answer is 1, and KL will be multiplied by y, and this will be KLY। और इसका जो 10th एक्सियम है वो है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है u से, और 1 into 1 1, and 1 will be multiplied by y, that is y। all the 10 axioms are satisfied, so this is again a vector space।